लेकिन लोग स्वतः घूमने आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं और बाबा साहब के विषय में, बाबा साहब के बारे में जो लोगों की आस्था है, जो जिज्ञासा है, जो समर्पण है, उसकी ये प्रतीक दिख रही है। अब लेकिन है कि बाबा साहब को हम लोग किस तरह से देखते हैं, बाबा साहब का क्या योगदान है। बाबा साहब को केवल इस तरह से पूछ के हम कुछ हासिल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बाबा साहब को जब देखते हैं हम जैसे लोग तो देखते हैं कि अपने समकालीन दौर में बाबा साहब उस दौर में जिस स्तर के पढ़े लिखे थे, जितना उनके पास एजुकेशन था, हमको लगता है कि उस दौर में पूरे भारत में उतना पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था। और जैसा कि ट्रेंड है सोसाइटी में, बाबा साहब का जो सबसे बड़ा योगदान है कि इतना पढ़ लिख के, इतना विद्वान होके और इतनी बड़ी अपनी पहुंच होने के बावजूद बाबा साहब कभी अपने आप में नहीं रमे, विलासता में नहीं रमे और सेल्फ डेवलप को लेके नहीं सोचे। वो इस सब कुछ के बावजूद, सब कुछ देखने के, हासिल करने के बावजूद बैक टू सोसाइटी आए और कैसे हमारा पूरा समाज उन्नति करे, कैसे हमारा समाज का उत्थान हो, इस विषय पर लग गया। आप जानते होंगे कि बाबा साहब का महात्मा गांधी जी से कभी नहीं पटी। महात्मा गांधी जी धुर वर्ण व्यवस्था के पोषक व्यक्ति थे। बाकी चाहे जो हो, उनकी चाहे जो भी बात हो, लेकिन महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को एज इट इज रखना चाहते थे। बाबा साहब जबरदस्त विरोधी थे और आप सोचिए उस दौर में महात्मा गांधी का अगर विरोध बाबा साहब कर रहे थे तो क्या शख्सियत थे बाबा साहब। लेकिन इससे भी आगे बढ़ के हम देखते हैं कि लगातार जो लोग बाबा साहब को सतही तौर पे देखेंगे, दूर से देखेंगे, खास करके दूषित मानसिकता के लोग, उनको ये भी लग सकता है कि बाबा साहब एंटी नेशनल थे, वो देश वगैरह के बारे में अलग तरीके से सोचते थे। लेकिन आप देखिएगा कि बाबा साहब से कभी किसी ने पूछा कि अगर बात देश की हो और दलितों की हो तो आप किसके तरफ आपका रुख रहेगा, झुकाव रहेगा, तो बाबा साहब ने स्ट्रिक्टली कहा कि हम दलितों की तरफ, दलितों को न्याय दिलाने की तरफ रहेंगे। आप उस दौर के बारे में सोचिए, अगर बाबा साहब के बारे में आप चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सोचते हैं, तो सबसे पहले आपको उस दौर में जाना होगा। आज से 100 साल पीछे जाना होगा, 110 साल पीछे जाना होगा, जब इतनी जटिल तरीके से जातिवाद ने हमारे समाज को ग्राह्य किया हुआ था, हमारे समाज को जकड़ा हुआ था। आज भी हम जातिवाद का कह के अपने उत्पीड़न की बात करते हैं। हम आज भी कहते हैं कि हमारा जातीय आधार पर शोषण होता है। तो तब की स्थिति आप कल्पना करिए कि क्या होगा। तब अभिशाप था दलित होना, और आज हम गर्व से भी कहते हैं, हम लोग चिल्ला के कहते हैं कि हम दलित समाज के हैं। तो ये अंतर था तब छुपाते थे लोग। और अगर कोई जॉब में आ गया, कोई व्हाइट कलर जॉब में आ गया, तो अपनी आइडेंटिटी एज ए दलित छुपा लेता था। तो अब इस दौर में अगर हम बाबा साहब के बारे में सोचेंगे तो तब की स्थिति के बारे में हमको आकलन करना पड़ेगा। तब साथियों, लेकिन हम आज अगर यहाँ पर आए हैं परिवर्तन स्थल पे, तो मायावती जी को जरूर याद करना होगा। मायावती जी ने बाबा साहब के स्मारक में, बाबा साहब के याद में, बाबा साहब के लिए जिस तरह का ये वर्क किया है वो ऐतिहासिक है, वो अद्भुत है। और मायावती जी का हमको लगता है कि पूरे दलित मूवमेंट में बाकी और योगदानों पे बात हो सकती है, लेकिन ये सबसे बड़ा योगदान रहा है क्योंकि उन्होंने स्थापित कर दिया है। मैं यहाँ पर पॉलिटिकल उनकी बर्तरी नहीं कर रहा हूँ, उनके पॉलिटिकल लाइन के कारण तो आज हालत ये है कि एक सीट पे बसपा पहुँच गई है, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर मायावती जी को याद करते हुए धन्यवाद जरूर कहना चाहिए। आज के संदर्भ में, आज जब 21वीं सदी में हम 2022 में बाबा साहब को याद कर रहे हैं, तो हम तमाम उन दलित नौजवान साथियों से कहना चाहेंगे कि बाबा साहब को याद करते समय, बाबा साहब को रिमेम्बर करते समय आपको स्वावलंबी बनना पड़ेगा। आपको अपने स्तर पे, अपने जगह पे स्वाभिमानी बनना पड़ेगा। आपको अपनी जगह पे, अपने स्तर पे, अपने गांव में किसी के नतमस्तक नहीं होना पड़ेगा। अपने वर्क से, अपने कर्म से आपको स्थापित करना पड़ेगा कि हम अपने दिमाग से सोचते हैं, किसी के दिमाग का प्रेशर हमारे ऊपर नहीं है, किसी भी समाज का प्रेशर हमारे ऊपर नहीं है, किसी दूसरे जात का दबाव हमारे ऊपर नहीं है। हम सही कर रहे हैं चाहे गलत कर रहे हैं,
अपनी मर्जी से कर रहे हैं और इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। इस कॉन्फिडेंस पे खड़ा होना होगा। राजनीतिक गणित बनना बिगड़ना अलग बात है, पॉलिटिक्स में सीटें जीतना हारना अलग बात है, लेकिन अब किसी पॉलिटिकल बाड़े में बच के हम बिक जाएं, हमको कोई बेच दे, हमको कोई किसी के गले बांध दे, इस दौर से दूर हटना होगा। सही मायने में जातिवाद का भारतीय जनता पार्टी और पोषक कर रही है, वो चाह रही है समाज में जातिवाद बढ़े, लेकिन आपको तोड़ना होगा अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सम्मान के लिए और बाबा साहब के सम्मान के लिए। Go.